बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचिस खाकसार आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, सूरत हाल दिन ब दिन जो है वो टर्न्स ले रही है। कोई यू टर्न ले रहा है तो कोई नेक्स्ट टर्न ले रहा है, कोई राउंड अबाउट पे घूम रहा है। इस वक्त लेट्स सी किसको क्या इस वक्त जो है वो ऑफर्स आ रही हैं। कुछ लोग पार्टी बदल रहे हैं। सियासी हवा क्या रुख पकड़ेगी, कुछ अभी तक अंदाजा नहीं हो पा रहा है। आज क्या क्या हुआ उस हवाले से मौजूद मेहमानों को प्रोग्राम में शामिल करूंगा, उनसे बात करूंगा। हुकूमत और अपोजिशन दोनों जलसे मुलतवी करते हैं। चौधरी शुजात साहब ने भी कुछ देर पहले गुफ्तगू की और उन्होंने कहा जी कि सब अपने जो जलसे वलसे मुलतवी कर दें, क्योंकि अल्लाह ने अगर कोई मर आ गया तो फिर क्या होगा। और उन्होंने कहा जी कि हॉर्स ट्रेडिंग कोई नहीं हो रही, हर कोई अपने जमीर के मुताबिक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, पहली दफा बल्कि उन्होंने कहा जो अदम एतमाद है वो सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। ये चौधरी शुजात साहब ने कहा। अच्छा जी, इसके अलावा एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट आज पहलू रहा वो ये रहा कि काफ लीग और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि -1 जो फॉर्मूला है शायद वो यहां पे कोई रोल प्ले कर सकता है। कोई ऐसी शख्सियत जो इमरान खान साहब के अलावा हो, जिसके ऊपर सब मुत्तफिक हो जाएं, वो आ जाएं, तो शायद ये सूरत हाल से मजीद हम कुछ बेहतर आगे जा सकते हैं। लेट्स सी अभी क्या सूरत हाल होती है। इसके अलावा जी नूर आलम खान साहब जो मुनरिक अरकान में से एक हैं, उन्होंने कहा जी कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, मुझे मारने की धमकियां दी जा रही हैं। इस तरह के बयान उनकी तरफ से भी आए हैं। हुकूमत का मुनहरिफ अरकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान हो चुका है। अब लेट्स सी हुकूमत अरकान के खिलाफ कैसे जाती है, क्या डील किया जाता है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा और मैं सबको देख लूंगा। अब तक उनकी जो रिट है वो अब तक बरकरार है। लेट्स सी आगे वो इस तरह किस तरह चल पाते हैं, क्योंकि सूरत हाल वाकई बहुत गंभीर होती जा रही है। इसके अलावा OIC होने वाला है, जो बहुत इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक भी है कि OIC जो है वो नेक्स्ट वीक उसका पूरा कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है ये पाकिस्तान के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, पूरी दुनिया के लिए। बिकॉज पाकिस्तान के अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए बिकॉज पूरी पाकिस्तान में इसकी इस वक्त इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बिकॉज जो स्ट्रेटेजिकली प्रॉब्लम चल रहे हैं उस हवाले से भी इसको देखेंगे, इन डिटेल बात करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, मुझे बताया जा रहा है कि हमारे मोअज़्ज़िज़ गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनको मैं प्रोग्राम में वेलकम करूंगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, साबिक वजीर दाखिला भी रह चुके हैं पाकिस्तान के और गवर्नर सिंध भी रह चुके हैं, और आज के बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं मोइनुद्दीन साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर सबसे पहले मैं आगाज आपके साथ करना चाहूंगा OIC के हवाले से, बिकॉज आप माशाल्लाह वजीर दाखिला रह चुके हैं। इस तरह की सूरत हाल को टैकल करना बड़ा मुश्किल होता है। शेख रशीद साहब को वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अमन अमान और तमाम तो सूरत हाल की जिम्मेदारी वजीर दाखिला की है, लेकिन OIC के हवाले से एक बात बताइएगा कि ये जो इतनी सियासी बोछाल क्रिएट हो गई है, इतनी सियासी अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई है, इस दौरान OIC का होना और OIC के टाइम पे ये सब कुछ होना, सर ये थोड़ा सा ट्रेजिक नहीं हो रहा है? व्हाट डू यू थिंक? जी हाँ, बहुत अफसोसनाक है, जी। बहुत हमारे लिए परेशानी का बायस है। हम्म। ये ओआईसी के वज़राए खारजा और लोगों का इकट्ठा होना पाकिस्तान में कोई मामूली वाकया नहीं है, हम्म। और ये एक इम्पोर्टेंट ब्लॉक है। और अभी आपको पता है ओआईसी ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक रेजोल्यूशन हिस्टोरिकल जो है यूनाइटेड नेशन में बिल्कुल पास कराए 15 हैं। मार्च सर। जी हाँ। जी। तो और आपको पता है कि ओआईसी जो है आजकल सारे उनके साथ ताल्लुकात अमेरिका वाले सब उनके आगे पीछे दौड़ रहे हैं। राइट सर। और उनकी तो इस वक्त उनका पाकिस्तान में आना जो था ये बहुत एक अहम वाकया था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस वक्त इस किस्म की सूरत हाल पैदा की गई है कि हम सब लोग परेशान हैं। और कोई कह रहा है कि हम इतने लाख का मजमा लाएंगे, कोई कहता है हम इतने लाख का मजमा लाएंगे, कोई कहता है देख के कोई हमको यहाँ से कोई MNA गुजर के दिखाए, वोट डाल के वापस गुजर के आए। मतलब ये बातें बहुत परेशान कुन है सब पाकिस्तानियों के लिए। जी। और हम हैरान हैं कि चौधरी शुजात साहब जो सीनियर सियासतदान हैं और वो बहुत सोच समझ के बात करते हैं, उन्होंने कहा है कि भाई इस वक्त तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी हैं अपने अपने इस किस्म के प्रोग्राम को मनसूख कर दें, पोस्टपोन कर दें। ठीक है। और पीसफुल माहौल पैदा करें। दूसरी बात यह है कि ओआईसी के साथ ही 23 मार्च की परेड आ रही है, जो कौम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, और बिल्कुल ऐसा पूरी कौम उससे बहुत तकवीत हासिल करती है अपनी आर्म फोर्सेस को। प्रिपेयरनेस की हालत देखकर, हमारे एयरफोर्स के देखकर, बाकी फौज के दस्तों को नए हथियार डिस्प्ले होते हैं, नए मिसाइल डिस्प्ले होते हैं। तो वो तमाम मामला खटाई में पड़ रहा है। तमाम जो पीछे चले गए हैं और एक दूसरे गिरवान पकड़ रहे हैं। कोई कह रहा है जी इसको इतना रेट लग गया, कोई कह रहा है कि ये बिक रहा है। तो ये बहुत, तो हम तो सोचते हैं कि इतने सीनियर सियासतदान
और इस किस्म की बातें सुनने में आ रही हैं, और इस जी किस्म की जमहूरियत पाकिस्तान में आप दुनिया को क्या दिखा रहे हैं हम? बिल्कुल ऐसे ही, वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू सर। सर अभी इस पे जरा ये बात जरूर कीजिएगा कि जो सूरत हाल क्रिएट हो चुकी है, आपको क्या लगता है कि क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर करना बनता है? क्या क्या इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा सर? पहले तो आप अपनी राय दीजिए, सोल्यूशन क्या निकलेगा इसका? अदम एतमाद देखिए, होगी भी कि नहीं होगी? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है सर? देखिए वो अज़्म एतमाद जी के लिए तो पेश हो चुका है ना, उन्होंने जी दरखास्त दे दी है, जी जी। और जो हम्म उसके कानूनी रिक्वायरमेंट है, कितने मैंने साइन कर दिया है, जी उसकी जी। डेट भी फिक्स हो रही है। हम्म हम्म। तो वो तो होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके लिए सारी एक्टिविटीज हो रही है। कोई लंदन भाग रहा है, हाँ कोई जहांगीर तरीन के पास भाग रहा है, कोई अलीम साहब किधर जा रहे हैं, कोई चौधरी शुजात, कोई एमक्यू यहाँ। हाँ एक यानी बिल्कुल कोई यूनियन जैक की शक्ल में सब तरफ लोग दौड़े भागे फिर रहे हैं हाँ। राहदारियों में। जी जी। और जो सर बातें एक सुनने में आ एक रही हैं हमारे कि करंट बगावत हो गई, सर हमारे तो करंट मतलब वजीर दाखिला की तरफ से एक बयान आपने सुना होगा, एक एक रिक्वेस्ट तो कह लीजिए या एक सजेशन कह लीजिए जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को दी कि सिंध में, क्योंकि सिंध की तरफ से सब कुछ किया जा रहा है, तो सिंध में गवर्नर राज लगा देना चाहिए। अभी तो इमरान खान साहब ने इस ऑप्शन को होल्ड कर दिया, लेकिन ये गवर्नर राज की सूरत हाल समझाइएगा, क्या हुकूमत इस पोजीशन में है? अगर इमरान साहब सोचते हैं कि जी हम लगा देते हैं तो क्या लग सकता है? और अगर लगा दिया गया तो उसके रिpercussions क्या होंगे सर? क्या सूरत हाल क्रिएट हो सकती देखिए, उसके लिए ऐसे हालात है? हाँ जो है गवर्नर रूल उन जी हालात में लगता है जी। जबकि हम्म, सूबे में लॉन्ड्री बहुत खराब सर हो जाए, जी 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 या सर। सूबे में काम जो है वो आगे चलना बंद हो जाए, जी जी। लोग बहुत हम्म परेशान हो, हम्म। जो कोई इस किस्म के हालात नजर नहीं आ रहे। राइट सर। अगर कुछ लोग सिंध के बैठ के सिंध हम्म हाउस में कुछ कर रहे हैं, तो उन हम्म। लोगों को पकड़े जो ये काम वहां कर रहे हैं। सर उसको आप पूरे वजीर दाखिला रह पूरे चुके हैं सूबे में खुद। क्यों हम डिस्टर्ब करें सूबे सर को? वजीर दाखिला के पास कितनी अथॉरिटी होती है सर? अगर उसको शवाहिद मिल रहे हैं तो क्या वो खुद कोई एक्शन ले सकता है? जिस तरह वो रेट मारने की बात की जा रही थी, सिंध हाउस पर रेट मार दिया जाएगा, इतनी बिल्कुल अथॉरिटी जो होती है है? वो अपना इनसे मिनिस्टर साहब जो जी है, जी उन्हें पता होना जी चाहिए जी कि जी। मिनिस्ट्री के पास कोई पावर नहीं है गवर्नर ओके रूल ओके। लगाने की। राइट सर। और वो सजा जरूर कर सकते हैं, जो उन्होंने हम्म। किया है पब्लिक के लिए किया है, ठीक है लेकिन उसके लिए जस्टिफिकेशन नहीं बनती। वो कोर्ट में जाएंगे ठीक है। अपना हम्म सिंध हुकूमत वाले, हम्म। तो कोर्ट उसको टर्न डाउन कर टर्न देगा। आउट कर देगा, ऐसे ठीक हो हालात गया नहीं सर। है कि सर गवर्नर प्लीज रूल हमारे लगाएगा। साथ रहिएगा। जेयूआईएफ के सेनेटर बैरिस्टर कामरान मुर्तजा साहब ने ज्वाइन किया है, वो भी हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बैरिस्टर अस्सलाम। साहब बहुत शुक्रिया, पिछले हफ्ते से आपसे गुफ्तगू करने की ख्वाहिश थी, लेकिन जो सूरत हाल रही, सबसे पहले तो माजरत कबूल कीजिएगा, जो सूरत हाल आपके साथ हुई कौम उसके ऊपर शर्मिंदा है, नहीं होनी चाहिए थी। जो भी फिजिकल असॉल्ट हुआ पार्लियामेंट लॉजेस में, एंड वी फेल्ट वेरी सैड जब हमने स्क्रीन पे आपको देखा उस सब सूरत हाल के दौरान। उसी दिन आप प्रोग्राम में मदू थे, लेकिन हम समझ गए कि आप शायद उस सिचुएशन को कंट्रोल करने में लगे होंगे। सर आज वक्त मिला आपसे बात करने का, तो पहले बताइएगा इस वक्त एक्चुअल स्टोरी क्या है सर वहां की अंदर की, इस्लामाबाद की, जरा अपने अल्फाज में, बिकॉज यू आर वन ऑफ द प्लेयर, इंपॉर्टेंट प्लेयर, की प्लेयर इन दैट रोल। कैसे देखते हैं सर इस पूरी सूरत हाल को? अभी जनरल साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे, जनरल मुनीउद्दीन हैदर साहब। मेरा सलाम जी दीजिएगा उनको। जी 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 बिल्कुल सुन रहे हैं सर आपको सर। हम- जी बात ये कि एक आदमी आप इस सिस्टम के अंदर प्राइम मिनिस्टर बने थे, और इस अच्छा सिस्टम से ही जो है यही लोग थे आपको प्राइम मिनिस्टर बनाने वाले। ठीक है। अगर वो ऑस्ट्रेलियन के नतीजे में आए थे तो जाहिर सिस्टम यही था। ऑस्ट्रेलियन के नतीजे में जब आप कहते हैं कि हाँ सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है सर, माजरत के साथ, लेकिन शायद सुनने से कासिर हूँ मैं थोड़ा सा, अगर आप सर आ, प्लीज। जी अब बेहतर है सर, हाँ, मैं बेहतर चाहूंगा हो कॉम गई। सुने सर आपको। जी जी प्लीज। जी हाँ, बात बड़ी आसान सी है। सर इसी सिस्टम के अंदर जो है इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने थे। बिल्कुल बने थे। अब इसको अच्छा कहें, वो बुरा कहें, हम्म। करप्ट कहें, करप्ट न कहें, हम्म, तो अगर ये सिस्टम कल उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए ठीक था, तो जब ये प्राइम मिनिस्टर जा रही है जी तो भी जाहिर है इस सिस्टम के अंदर उनको रहना है। ठीक है आज जब वो मेजॉरिटी जो है वो नजर आ रही है, सर। बिल्कुल अपरेंट है कि वो मेजॉरिटी नहीं है आज उनके साथ, तो इनकी जगह पे कोई भी जो है वो प्रूडेंट माइंड का शख्स होता, वो रिजाइन कर चुका हुआ अच्छा। होता, वो कौम को इस जंजाल से, इस बहरान से निकाल चुका होता। ठीक है। इसके बाद वो कहता कि ये सिस्टम अपने लिए दूसरा प्राइम मिनिस्टर हाँ। इलेक्ट कर ले। मैंने अपनी इनिंग खेली है, अच्छी थी बुरी थी, तारीख मुझे ठीक है। याद रखेगी। मुमकिन तौर पर मैं अपनी जद्दोजहद करूंगा, और हाँ। उसके बाद ये भी हो सकता है कि मैं दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनूं, या मेरी पार्टी बाहर में हो, या मेरी पार्टी का कोई शख्स जो है ना वो तरक्कीन जो है ना ठीक है। बाहर कैप्चर करे। तो जो भी हो, जो भी हो,
वो उसको सिस्टम के अंदर होना चाहिए। सिस्टम के अंदर होना चाहिए। सिस्टम से बाहर जाने की बातें कर रहे हैं सर अभी थोड़ा करंट सिचुएशन पे मैं आपकी राय ले लूं, बिकॉज माशाल्लाह आप कानून दान भी हैं सर। 63A इसको जरा डिफाइन करें, ये लगती है इनके कुछ लोग कह रहे हैं जी, बल्कि आज तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो सेक्रेटरी कमेटी उसने भी कह दिया है कि सॉरी कौमी असेंबली की, कि सर ये वोटिंग के बाद हो सकता है, अगर वो डिसमिस करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं। कुछ ये कहते हैं हल्के कानूनी हल्के के वोटिंग से पहले भी हो सकता है, पार्टी को इख्तियार है 63A के ऊपर। सर 63A यहाँ पे लागू हो सकती है, नहीं हो सकती, आपकी क्या राय है? देखिए, बावजूद इसके कि हम किसी पार्टी के मेंबर हैं, किसी हद तक बायस भी हैं जी, मगर जब आप प्रोफेशनली आपसे जी, जब जी, कोई कानून की बात मांगा जाता है तो एक तरह से अमानत होती है। जी प्लीज सर, प्लीज। और जब ये अमानत होती है तो उसमें गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। जो तो ये कह रहे हैं जी, इसको पहले भी जो है इम्पोज किया जा सकता है, तो वो तो नहीं कह रहे हैं। ठीक है। उनके पार्ट में कहीं ना कहीं जो है ना वो बदनीयती है इस हवाले से, ओके, या मुमकिन तौर पे ये भी हो सकता है कि वो बोनाफाइड मिस्टेक है। ये जब ये हमारा वाकया हो जाए तो फिर सर्टन कंडीशन के तहत जो है ना वो आर्टिकल 63A जो है ये फील्ड में आती है। तो ये इस वक्त ये स्टेज नहीं है। वो ठीक जो है। है उसका हक है ठीक है। मेंबर का। और हाँ। जब आप आर्टिकल 17 को इलाज करते हैं हाँ, तो ये उसमें भी आ जाता है। और अदरवाइज जो है ना वो चूंकि एक मेंबर है ओके, उसको वोट से रोकना सिर्फ इस बात पे हाँ, कि जी वो वोट किसको देगा। ठीक है। अच्छा ये अच्छा, देखा है एक कि- एक यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ऐड कर दूं, इस भी जरा बात करें। मुझे मैं समझ सकता हूँ, आपकी शायद तबीयत भी मुझे बेहतर नहीं लग रही, मैं ज्यादा तंग नहीं करना चाहूंगा आपको, उसके लिए माजरत। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर प्लीज बात कर लीजिएगा। सर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से। ये जो हॉर्स ट्रेडिंग बकौल उनके हमने पकड़ी है और तमाम तो सूरत हाल है, और पीपल्स पार्टी ने या आपकी जमात ने या PMLN ने बहुत सारे लोगों को खरीदा है करोड़ों रुपए देकर और अवाम का पैसा देकर। सर सुप्रीम कोर्ट अगर इसके ऊपर कोई इंक्वायरी करता है और इन तमाम जितने भी 24-30 मेंबरान हैं इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज होता है, क्या तब ये अहल रहेंगे वोटिंग के लिए या नाअहल करार दिए जा सकते हैं उससे पहले पहले? सर इस पे जरा, अगर रोजाना की कार्रवाई भी होती है तो इसको जरा समझाइएगा हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले इमरान खान को जिन लोगों ने ये मशवरा दिया है से। जी उसको मजीद बेइज्जत करवा रहे हैं। जी जी बात ये कि फर्ज कर लीजिए कि सारी बात दुरुस्त है, 1 मिनट के लिए हम फर्ज करते हैं सर, कि पैसों का भी कोई लेन देन हुआ होगा, गलत ठीक है। होगा, मगर हाँ। हम 1 मिनट के लिए अगर लेट्स होने सपोज के लिए फर्ज ठीक हो करते हैं। जी, दूसरा फर्ज ये हम करते हैं कि उनके साथ कोई वादे वही किए गए हैं। वादे वही, ठीक है। मगर क्या इस बात को हाँ। ये एविडेंस होनी चाहिए ना ये कि इसकी जो ना चीज मैंने किसी के साथ जाके ये वादा किया कि आपको ओके। पेट्रोल मिनिस्टर बना देंगे, हम्म, उसको इसकी एविडेंस होनी चाहिए। मैंने Evidence जाके किसी को पैसे हवाले किए, ठीक है। उसने रिसीव किया, और इसी चीज के ठीक लिए है। तो ये मुमकिन नहीं है। हम्म, तो जो चीज मुमकिन नहीं है उसको आप प्रूव नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, हाँ। ठीक हो गया। ये पहली बात हो जाएगी। दूसरी ठीक है। बात ये कि अभी तक ये काम हुआ नहीं, यानी वो फ्यूचर जो ना वो ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है। वेरी वेरी वैलिड वो पॉइंट। इनकम्प्लीट है। हाँ, उस इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन के हवाले से किस तरह से किसी को पहले से डिस्क्वालीफाई, क्योंकि अब तक तो वोट दिए ही नहीं है, अभी तो वोट दिए ही नहीं है सिर्फ सिंध असेंबली वो से। डिफेक्शन में नहीं आए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अब तक वो वाकया हुआ नहीं है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई एम वेरी सॉरी, शायद आपकी तबीयत खराब है, उसमें आपको जहमत दी हमने। जनरल साहब आपकी तरफ मैं वापस आऊंगा। आपने गुफ्तगू सुनी, पार्लियामेंटेरियन है, हमारे बहुत ही मोहतरम थे। पूरी आपने देखा भी होगा, उनके साथ भी कुछ ऐसा वाकया रहा। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपसे। मैं अब आपने पूरी गुफ्तगू सुन ली। अब ये सुप्रीम कोर्ट वाला जो मामला है सर हॉर्स ट्रेडिंग का, ये अरकान के बिक जाने का, अब PTI ये कहती है कि हमारे जो अरकान हैं इनको हमने टिकटें दी थी और वहां उस इलाके के लोगों ने PTI को वोट दिया, तो ये लोग मुंतखब हुए हैं। पिछले इलेक्शन तो सब हारे हुए हैं, हमारी टिकट की वजह से जीते हैं। अब इस मौके पे आके जब पार्टी को ये चाहिए, पार्टी को इनकी नीड है, तो ये अपना जमीर बेच रहे हैं या पैसा ले रहे हैं या अपना वफादारियां बेच रहे हैं। तो आप सर इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं सर? क्या PTI सही हैंडल कर रही है सुप्रीम कोर्ट जाके? देखिए, सुप्रीम कोर्ट यही कहता है कि इस किस्म के सियासी मामले जो है जी, कोर्टों में ना लाया करें, हाँ, ये सियासी मामले हम खुद निपटाया करें। ठीक हो गया। और ये प्रूव करना आसान नहीं होगा किसी ने पैसे लिए हैं कि नहीं लिए हैं। वो तो यही कहेगा जी मेरे जमीर की आवाज है ये। और दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि 18 अमेंडमेंट के अंदर एक क्लॉज ये भी था जी, कि कोई आदमी अपनी पार्टी अगर छोड़ता है तो उसका पार्टी लीडर उसको पार्टी से निकाल सकता है। ठीक है। तो लेकिन फिर वो अगर मैंने इलेक्टेड तो वोट तो डाल देगा। तो ये सब मसले सियासी हैं। हाँ,
और इनका सियासी तौर पर आपस में बैठ के हल निकालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्या इसका करेगा, इसको प्रूव करना कहाँ आसान होगा इतने थोड़े टाइम के अंदर। अच्छा सर, अदम एतमाद की तहरीक आने से पहले, वैसे तो कानूनी एक नुक्ता है लेकिन शायद अगर आप सबको थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें, अदम एतमाद की तहरीक जो भी आई है उसकी एक तारीख है, वोटिंग होगी, उस तारीख से पहले पहले अगर पार्टी सरबरा खुद एक एमएनए को हटाना चाहे कुर्सी से, किसी भी वजह से एक रीजन बना दे, जी मुझे ये परफॉर्मेंस इश्यूज हैं, ये इश्यूज हैं, या कुछ करप्शन के इश्यूज मुझे मिले हैं, तो मैं इनको डिसमिस करना चाह रहा हूं, टेम्पररी सस्पेंड करना चाह रहा हूं, क्या ऐसा पॉसिबल है सर लॉ में कि वो वोटिंग से बचा सके इमरान खान साहब सबको? नहीं, मेरे ख्याल से हाँ, इतना आसान तो नहीं इतना होगा आसान नहीं हो, ठीक है। कि अपने के बैठे बैठाए किसी को। देखिए ना, हर एक को एक, आप जब किसी को इशू करते हैं एक्सप्लेनेशन, तो उसको टाइम देना पड़ता है। राइट सर, राइट तो सर, फिर कानूनी जवाब देता है तो उसको टाइम लगता है। या टाइम कहाँ रह गया अभी? वेरी ट्रू, सब वी हैव बातों- ऑलमोस्ट अ वीक, जी हाँ, बल्कि शायद हफ्ता भी प्रॉपर नहीं है एक हिसाब हाँ, के। हाँ, ठीक है, हाँ। ठीक है। अच्छा सर, मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे ये भी करना है कि ओआईसी में ये जितने भी लीडर्स हैं, मुझे ये पता चला है कि कुछ मुल्क के सरबराहान ने मना भी किया है कि हम इस सूरत हाल में नहीं आ सकते, हमारा वफद आएगा लेकिन हम जो भी लीडर हैं वो नहीं आ सकते। एग्जैक्ट अभी तक नाम तो सामने नहीं आया, लेकिन ये खबरें आ रही हैं कि कुछ ममालिक के लीडर्स ने शायद कुछ तशवीश का इजहार किया है। तो सर, इससे क्या हमारी पूरी जो मेहनत थी, और इमरान खान साहब को पूरा एक एजेंडा था मुस्लिम उम्मा को एक करने का, एक पेज पर लाने का, बड़े बड़े फैसले करवाने का, रेजोल्यूशंस पास करवाने का, क्या वो मध्यम होता नजर आ रहा है सर? जी हाँ, सियासी जरूर, सूरत- बिल्कुल बिल्कुल उस पर असर पड़ेगा। राइट सर। और जब मुल्क की, देखिए, हम जब पाकिस्तान में बैठे हुए लोग परेशान हैं इस सूरत हाल से, और इस्लामाबाद के रहने वाले परेशान हैं जो हालात आजकल पेश आ रहे हैं, जी। और जो फोरकास्ट की जा रही है कि हम इतने आदमियों का मजमा लगाएंगे, वो कहता है हम इतने आदमियों का मजमा लगाएंगे, तो जाहिर है कि बाहर के लीडरों की सिक्योरिटी, सारी चीजों की, वो इस बात को असेस करेंगे। उनके सफीर तो यहाँ से लम्हा बल्ला रिपोर्ट भेज रहे होंगे, बिल्कुल, तो इस बिल्कुल। सूरत में वो अपना डेलीगेशन को डाउनग्रेड कर देते हैं और उसकी अहमियत काफी हद तक उस कॉन्फ्रेंस की जो है वो कम हो जाती है। कम हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसका इम्पैक्ट रहेगा। अच्छा सर, थोड़ा सा इस पे भी बात कर लीजिएगा कि खास तौर पे इस वक्त ये जितनी भी सियासी जमातें हैं, ये आपस में एक 27 मार्च को एक जलसे की तैयारियां कर रही हैं। ये भी जलसा कर रहे हैं, पीएमएलएन भी जलसा कर रही है। तो अल्लाह ना करे, लेट सपोज, क्योंकि आप उस ओहदे पर रह चुके हैं वज़ीर दाखिला के, अगर सूरत हाल कशीदा हो जाती है, इंतशार फैल जाता है, आज भी बल्कि असेंबली के अंदर कुछ लोग दाखिल हुए हैं, जाके नारेबाजी की उन्होंने सिंध हाउस के अंदर, तो सर इस सूरत हाल को कंट्रोल अगर ना किया जा सका तो बात कहां तक जा सकती है सर? वहां तो 10-20 लाख लोग होंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे? पता आर्मी नहीं आएगी? इतने लोग अव्वल तो 10-20 लाख आएंगे कि नहीं आएंगे, ये बहुत बड़ी फिगर उन्हें दे दी है। लेकिन इवन थोड़े लोग भी, लाख 2 लाख भी आ जाएं, मुख्तलिफ जमातों के लोग तो जमा हो आपको जाएं पता है, तो फिर थोड़े से लोग भी जी। जो होते हैं वो हाँ। हंगामा करने पे अगर उतर आए हाँ, तो हंगामा हो सकता है। आर्मी रेडी और जब होगी। दोनों पार्टियों के टेम्पर इतने ऊंचे चल रहे हो जी जी। तो धमाका कुछ भी किसी वक्त भी हो सकता है। ये मुनासिब नहीं है कि एक ही वक्त में ये दोनों पार्टियां जो है, और दोनों ने जब जाना असेंबली की तरफ हो, तो फिर तो जाहिर है वो कहते हैं हम रोकेंगे, वो कहते हैं हम जाने नहीं देंगे, हमारे से गुजर के जाएंगे, तो झगड़ा ही झगड़ा है। और पाकिस्तानी कौम तमाम तमाशा देख रही है कि क्या वाकई जमहूरियत की खिदमत के लिए सब काम हो रहा है, या अपने मफाद और अपने पावर हासिल करने के लिए उनका निकालो पहले, इसको फिर बाद में देखा जाएगा। ये तीन पार्टियां जो आपस में कभी भी इनका आपस में इत्तेफाक नहीं होता था, एक आज वो दूसरे सब के मिलकर खिलाफ थे, अब वो स्ट्रेंज बेड फेलोज की तरह इकट्ठे हो गए हैं। और कल को फिर इनमें फूट पड़ेगी कि तुम ये लो तो तुम वो लो तो मुझे ये दो। तो ये इंतशार के भी तो मुझे तो सूरत नजर आ अच्छा रही है। सर, यहाँ पे लास्ट सवाल मेरा आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आफ्टर ओआईसी, पाकिस्तान आर्मी का रोल सर। अभी कुछ रोज कबल एक आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, उसके अंदर जनरल साहब ने फरमाया कि कोई आर्मी का ताल्लुक नहीं है सियासत से, आर्मी बिल्कुल अलग है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे हल्के जो है वो आर्मी की इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं कि अगर इंतशार फैला तो आर्मी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो सर इस सूरत हाल को आप किस तरह से देखेंगे? आर्मी क्या रोल प्ले कर सकती है इसमें अगर सूरत हाल खराब हो गई तो? देखिए, आर्मी चीफ ने खास तौर पर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहा जी कि दो बड़े इवेंट जो आगे आ रहे हैं, एक ओएसी कॉन्फ्रेंस और एक 23 मार्च की परेड, राइट सर, ये बहुत अहम जो है दोनों जो है अपने ये इवेंट्स हैं, इवेंट्स और इनको हर सूरत में कामयाब बनाया जाएगा जी, और इनको हर किस्म की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, तो इनको डिस्टर्ब नहीं होने दिया जाएगा। ये तो उन्होंने कहा है। देखिए, बाकी रहा कि ये सियासी पार्टियां सियासत में इन्वॉल्वमेंट तमाम तर चीजें, आर्मी आज खुद तो इन्वॉल्व नहीं होगी। जी जाहिर है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो
फेडरल गवर्नमेंट किसी वक्त भी फौज की मदद ले के सकती। लिए कह सकती है उनसे, अगर ठीक है। इस्लामाबाद पुलिस की हाँ ताकत से बाहर हो इसको संभालना। हाँ, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। और हमारे मोअज़्ज़ज़ मुर्तज़ा साहब ने भी मैं ज्वाइन किया था, उनकी तबीयत भी आज कोई नासाज लग रही थी, उम्मीद करता हूँ कि ठीक। जी जी बिल्कुल, अल्लाह ताला उनको जल्दी सेहत दे। सर आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आने के बाद मजीद मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं और बात हो रही थी इस वक्त करंट सूरत हाल के हवाले से। काफ़ी कंफ्यूजिव सी सूरत हाल है। वज़ीर दाखिला साहब, साबिक वज़ीर दाखिला गुफ्तगू फरमा रहे थे, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। कामरान मुर्तज़ा साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी कि एक्चुअल वहाँ पे स्टोरी क्या है। अब हुकूमती इत्तेहादी जमात जो है, खासतौर पर तीनों जो इत्तेहादी जमातें हैं, उनमें से दो जमातों ने तो -1 फार्मूला आज जो है वो सामने पेश कर दिया। क्या उसमें बाप जमात का भी कोई ताल्लुक है? क्या इनसे भी कोई बात हुई? इस पर बात करने के लिए हमारे बहुत ही मोहतरम सेनेटर दिनेश कुमार साहब ने हमें ज्वाइन किया है ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद। सर अस्सलाम वालेकुम। दिनेश कुमार साहब बहुत शुक्रिया सर, अच्छा लग रहा है आज आपसे दोबारा गुफ्तगू करके। सर आज लास्ट टाइम बात की थी, उस वक्त सूरत हाल कुछ बलूचिस्तान के हवाले से थी, मेडिकल सूरत हाल थी। आज सर सियासत पे बात आपसे करनी है और मेरे ख्याल में इस वक्त आप बखूबी वाकिफ हैं कि सूरत हाल बड़ी बड़ी खराब है। बाप जमात के हवाले से सर अब तक फैसला होता नजर नहीं आ रहा है। मेरी खेतरान साहब से भी बात हुई, जहूर बुलैदी साहब से भी बात हुई, बुशरा रिन साहिबा से भी बात हुई, लेकिन ऑफ द एयर बात हुई, लेकिन कोई खास जवाब मुझे अब तक तो नहीं मिल पाया। तो क्या आप सर सेनेट में मौजूद हैं, तो आपको इस पे लबकुशाई करेंगे कि बाप जमात ने क्या फैसला किया अपनी 5 सीट्स के हवाले से? पहले यहां से आगाज करते हैं। बिल्कुल, हमारी मुशावरत अभी तक जारी है सर। और अभी तक हमारी बात किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। अच्छा। और जी जी बिल्कुल, और चूंकि हाँ। हमारी एक जमहूरी पार्टी है तो हम तमाम जितने भी हमारे स्टेक होल्डर हैं, तब तमाम हमारे जो पार्टी सरबराह, जो हमारे सीनियर अहदेदारान हैं, उन सब से मिलकर, और स्पेशली जितने हम पार्लियामेंटेरियन हैं, तो तमाम की राय से ही एक मुश्तरका लाए अमल इख्तियार करके हम 1-2 दिनों में इसका ऐलान एक कर दो देंगे। दिनों में चलें, ये तो मुझे टाइम तो आ गया, मैं सबसे टाइम फ्रेम मांग रहा हूँ, कोई टाइम फ्रेम भी नहीं बता रहा मुझे, कहना आप इंतजार करें। अच्छा सर, ये हो गया, ठीक हो गया। सर क्या आपको भी कोई ऑफर्स आई हैं ऑपोजिशन की तरफ से? बड़ा ऑनेस्ट सा जवाब आई हैं तो बोल दीजिए हाँ जी कॉल्स की गई हैं, कॉल्स नहीं की तो बोले नहीं की गई हैं एमएनएस को। बिल्कुल ओपनली ऑफर आई है, कोई टेक्की छुपी अच्छा बात नहीं आई है। हैं, ठीक है। जी जी। और ये तमाम तर चीजें बताई गई हैं पीटीआई को, उन तक पहुंचाई जी गई हैं? बिल्कुल, अच्छा। पीटीआई की जो लीडरशिप है उनके इल्म में लाई गई हैं, और हाँ। उनसे बल्कि हमने गिला भी किया कि 3.5 साल तक हमारे साथ अच्छा। मुसलसल वायदा खिलाफियाँ की जाती रही, हाँ। तो इस हवाले से उनके इल्म में ठीक है, तो कुछ जवाब क्या मिला वहां से वैसे? उनका जवाब यही अच्छा था जवाब आ रहा है कि अगर उनका इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दें, आगे चलकर आपकी ज्यादतियों का अज़ाला किया जाएगा। अच्छा। और हमने कहा कोई हाँ। इसकी श्योरिटी, तो श्योरिटी अभी तक हमें नहीं मिली। अश्योरिटी आपको नहीं मिली, क्या अश्योरिटी चाहिए सर आपको वैसे? क्या चीजें जो आपको लग रहा है कि अब तक पीटीआई ने वो वादे पूरे नहीं किए? कुछ कुछ एक दो वादे दोहरा दें अगर जी सबको जी, ताजा आप हो जाए। देखिए, हाँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हम आए थे बलूचिस्तान की तरक्की के हवाले से, कि ठीक है। बलूचिस्तान में ठीक है। हमेशा बलूचिस्तान को नजरअंदाज किया गया है। ठीक है। पीटीआई की गवर्नमेंट से हमें तवक्का थी कि बलूचिस्तान के हवाले से जो भी होगा, और आप देखेंगे पूरे मुल्क में मोटरवेज का जाल बिछा दिया गया है, जी। हर चीज में, मगर बलूचिस्तान इन चीजों से तरक्याती कामों से महरूम है। तो हमारा यही मुतालबा था कि बलूचिस्तान को अवलियत दी जाए। ओके। और हर दफा जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब आए बलूचिस्तान में, तो उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान हमारी अवलीन तरजीह में है, मगर बदकिस्मती से वो अवलीन तरजीह ऐसा नहीं था। ज़बानी हद तक रही, जमीनी हक़ाइक़ के तौर पर कोई चीज नजर नहीं आई। तो सबसे पहला तो हमारा गिला यही है कि हमें वो तरक्याती अमल में बलूचिस्तान को नजरअंदाज किया गया, जो सबसे बड़ा पॉइंट। दूसरा हमारा पॉइंट ये था कि जी हमारे देखें जी, अगर हम देखते हैं काफली कौन के 5 मेंबरान हैं, तो उन्हें 2 वजारतें दी गई। हमारी 5 वजारतों में हमें 1 वजारत दी गई, और दूसरी वजारत मुसलसल 3.5 साल से कहा जाता रहा कि आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, उसमें भी हमें कंटिन्यूसली नजरअंदाज किया गया। अच्छा। इसी तरह से बहुत से इस तरह के बहुत चले, आपने मेजर कुछ की फैक्टर्स बता दिए। अच्छा सर, आज एक फॉर्मूला आया है, ये दो और इत्तेहादी जमातें भी, हुकूमत की जब हुकूमत बनी तो उसमें एमकेएम पाकिस्तान भी साथ थी और मुस्लिम लीग काफ भी थी, तीसरी आप बड़ी जमात थे, 5-5 और 7, ये 17 सीट्स बनती हैं तकरीबन टोटल।
सर उन्होंने -1 का एक फॉर्मूला आज लॉन्च किया है कि जी -1 कर दें, इमरान खान साहब की जगह पे कोई और ऐसी शख्सियत आ जाए जिसके ऊपर सब इत्तेफाक कर लें और सबकी राय के मुताबिक, तो शायद बात आगे बन सकती है और जो है हुकूमत चल सकती है या कोई सिलसिला बन सकता है। आप कैसे देखते हैं सर इस फॉर्मूले को, या बाप जमात कैसे देखती है अब तक? देखिए जी, ये वही उसी तरफ जा रहा है जो कौमी हुकूमत के हवाले से अच्छा। जनाब शहबाज शरीफ साहब ने भी, जी जी। उनके मुंह से भी निकल गया था। तो वो तो बाद में उनकी वो घुमा दिया ना जी एहसन साहब जी ने। जी, मैं आपको बता दूं कि हमारी जमात का अभी इस सिलसिले में कोई भी मुशावरती अमल नहीं हुआ है। ठीक अब ये बात आई है तो लिहाजा ये हम अपनी पार्लिमानी कमेटी में रखेंगे बात, और इस पर हम कंसेंस से कोई भी हुआ मशावरत से इस पर फैसला करके बिल्कुल मीडिया को बता दिया जाएगा। सर दो जमातें, ये दोनों बहुत आपस में कनेक्टेड नजर आ रही हैं, मुस्लिम लीग काफ भी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में। काफ जितनी सीट काफ की उतनी आपकी हैं, लेकिन आप उन दोनों जमातों की तरफ थर्ड ट्रायंगल बनता नजर नहीं आ रहा। वो दो जमातें आपस में ज्यादा लगी रहती हैं, आपसे शायद एक दो दफा मुशावरत हुई है। तो सर आप क्या वाकई इंटरनली क्या कनेक्शंस हैं, बातचीत होती है, रेगुलर कनेक्टेड है या बस बिल्कुल इनसे हम तो तमाम अपनी जो काफ लीग हुई, काफ और MQM हुई और इसी तरह से PTI से हम तमाम जमातों से बाकायदा मुशावरत में है, और साथ साथ में जिस तरह से PP पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इन तमाम जमातों से कंटिन्यूसली, बल्कि एक दिन में तो तीनों जमातों से भी मुलाकातें होती है। तो इस हवाले से हमारी मुशावरत और उनके साथ चल रही है। और दूसरी, जहाँ तक आपने कहा कि ये दोनों जमातें, तो वो दोनों जमातें आजादाना है, उनकी अपनी एक पार्टी पॉलिसी है और वो अपनी पार्टी पॉलिसी के तहत ही शायद इकट्ठे हुए होंगे। हमारी एक अलग बलूचिस्तान अवामी पार्टी की एक अलग पार्टी है और हमारा अपना पार्टी मंशूर है। हमने अपने फैसले आजादाना तौर पर करना है, किसी जमात के कहने पर नहीं करें। सर क्या आपकी, जिसमें 5 लोग हैं आपकी जमात में, क्या उनमें से कोई ऐसा भी हो सकता है कि एक शख्स का फैसला डिफरेंट हो और 4 पार्टी के साथ हो या 2 पार्टी के साथ हो तो 3 वहां कुछ और फैसला, जो भी आप डिसाइड करें, तो ऐसी सूरत हाल में बाप जमात क्या करेगी? नहीं, मैं आपको वसूख से कहता हूं कि हमारा जो फैसला होगा ना, वो मुत्तफिक का तौर पर। और सर वहां तो करोड़ों देने की बात हो रही है, ब्रीफ केस पहुंच गए हैं, अगर 1-2 ब्रीफ केस आपकी तरफ भी आ गए, और मैं जनरली बात कर रहा हूँ, लेट सपोज। जी हम ये जो ब्रीफ केस जितने भी आए वो ठुकरा कर हम उनके मुंह पर मारेंगे अगर किसी ने किया। जरा मजाक कह रहा हूँ, लेकिन एक बात कर रहा हूँ कि सिचुएशन ऐसी अगर क्रिएट हो जाती है, तो अगर कोई मेंबर कहता है कि मैं तो आपकी पार्टी फैसले के खिलाफ जाऊंगा, मैं तो यहाँ जाने वाला हूँ, या अपोजिशन या अदम एतमाद के हक में या तरदीद में, क्या करेगी पार्टी? आप क्या कर सकती है? अभी तक हमारे किसी मेंबर ने ऐसी कोई बात नहीं की। अच्छा। तमाम मेंबर एक ही पेज पर हैं और तमाम मेंबर का यही है कि हमारा जो फैसला होगा, जो पार्टी का फैसला होगा, वो मुत्तफिका होगा और 5 मेंबरान उस फैसले की पाबंद होंगी। चले जी, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि बलूचिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल, आप बाप जमात के अंदर की सूरत हाल भी शुरू से कुछ ठीक नजर नहीं आती है। इससे पहले खेतरान साहब से, बुशरा दिन साहबा से काफी गुफ्तगू होती रही है, आपसे आज पहली दफा बात हो रही है। जब पहले CM आपकी चेंज हुए, उस वक्त सूरत हाल डिफरेंट थी। उसके बाद अब बजंजो साहब के हवाले से भी मेरे ख्याल में कुछ सूरत हाल बन गई है, कोई फ्रंट ब्लॉक बन गया है, ज़ुहूर बुलैदी साहब भी इस हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं, कुछ सिलसिला किया। तो ये अंदर की सूरत हाल पे जरा बड़ा एक्चुअल मैं कमेंट चाहूंगा आपका, बिकॉज यू आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो बलूचिस्तान में बाप जमात की अंदरूनी इस वक्त सूरत हाल क्या है सर? देखें, ये पार्टी के अंदर इख्तिलाफात होना ये एक जमहूरियत का हुस्न है। हम जो है ना, अपने जो इख्तिलाफात है पार्टी के, वो हम अपने अंदर रह कर ही उसको हल करेंगे। फिलहाल तो हमें जो वफाक में एक क्राइसिस चल रहा है उस पर हमारा ध्यान है। ठीक है। तो जैसे ये वफाक का क्राइसिस हल हो जाता है तो आप देखेंगे कि बलूचिस्तान में भी जो भी अगर कोई कहते हैं कि जिस बजंजो साहब के खिलाफ अभी वो चल रहा है कि दूर के ढोल बजा रहे हैं, तो उनको मायूसी होगी कि बलूचिस्तान में भी पार्टी की जो एक मुश्तरका जो होगी, उसी हवाले से पार्टी फैसले किए जाएंगे और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएगा। ठीक है सर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ सूरत हाल ये पैदा हो सकती है कि एक तो क्लैश हो सकता है 27 को, 24 को PMLN वाले आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने भी PDM ज्वाइन कर ली है, मौलाना फजल रहमान साहब के सिपाही पहले खड़े हुए हैं। 27 आपको इमरान, क्योंकि आप अभी इत्तेहादी जमात है तो मैं ये कहूंगा कि आपकी इत्तेहादी जमात के लीडर इमरान खान साहब ने भी कॉल दी हुई है, तो एक तो ये तसादुम की सूरत हाल पैदा हो सकती है। नंबर 2, उससे पहले इस पर जरा बल्कि कॉमेंट कर लें, फिर एक और सूरत हाल भी पैदा हो सकती है, उस पर बात कीजिएगा।
जी जी बिल्कुल, ये तो है, हमने कहा कि इस तरह के अगर जो बयान आ रहे हैं जो दोनों जानिब से, अपोजिशन या हुकूमत की जानिब से, ये टकराव की तरफ जा रहे हैं। आपकी तरफ और से मैं किसी को तो कोई पैगाम भेजा गया कि ऐसा ना करें? जैसा आज चौधरी जी शुजात जी साहब ने तो कह हमने दिया जी, को मरमर आ गया तो क्या होगा, ना बिल करें। बिल्कुल हाँ, हम हमारी तरफ से पैगाम चला गया, और आपके तवज्जुह से भी मैं बरमला दोनों जवाब को कहता हूँ कि टकराव की पॉलिसी में ना जाएं, ठीक है। खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता हम्म, ऐसा ना हो कि हमें पछताना पड़े। ठीक है। अब दूसरी सूरत हाल ये है कि जिस तरह अभी अदम एतमाद की पिटीशन या जो भी दरख्वास्त जो दायर की गई वो मंजूर होने के बाद वजीर आजम साहब अपने इख्तियार खो चुके हैं असमियत तहलील करने का, अगर वो खुद से करना चाहें। क्या बैकडोर रवाबित के तहत ऐसा मुमकिन है कि कोई अदम एतमाद की तहरीक, कोई तीसरी जमात, कोई तीसरी कुव्वत, कोई 12वां खिलाड़ी दाखिल हो बीच में, वो तहरीक वापस दिलवाए, इमरान खान साहब खुद असमियत तहलील कर दें? कोई ऐसी पॉलिसी पे भी काम हो रहा है इस वक्त? आपकी नॉलेज में है ऐसा कुछ? आपने देखा कि हाँ, जिस तरह से आज एमक्यूएम और काफ लीग ने -1 हाँ, का दिया, हाँ, यही तो एक बैकडोर पॉलिसी है। ये हो जाए तो फिर तो तहरीक में तुम्हारा वापस ली जा सकती है, मेरे ख्याल में। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। तो इस तरह से मुमकिन तो है, हाँ, नामुमकिन में से तो कोई चीज हाँ, ठीक है, ठीक है। नहीं। जी आपकी आखिरी तो बात सुन नहीं सका सर मैं। मैंने कहा ये चीजें हाँ, नामुमकिनात में से नहीं है, ये नामुमकिनात में से चीज नहीं है। नहीं है। हाँ ये अ- और आपने हाँ, देखा कि हाँ, बेनजीर भुट्टो के दौर में भी जो हुई हाँ, थी, आज हाँ, तहरीक अदम एतमाद किस तरह से हाँ, ली गई, और फिर हाँ, बाद अज़ां बेनजीर भुट्टो साहब भी चली गई। जी 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 तो जी इस जी। तरह से हाँ जी जी, ये तो पाकिस्तान की ठीक है। सियासत में खारिज आप सर अफगानिस्तान सबसे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर सारा इस वक्त इशू चल रहा है, और आप माशाल्लाह, मुझे खुशी हो रही है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम ये गुफ्तगू कर भी रहे हैं और बात कर भी रहे हैं। सर इस वक्त जो सिचुएशन है, जो 24 अरकान हैं, बकौल किसी के 24 हैं, किसी के 30 से ज्यादा हैं, कुछ कह रहे हैं 3 वुज़रा भी हैं। आज नूर आलम साहब ने कहा है 3 सॉरी, रमेश कुमार साहब ने कहा है कि 3 वुज़रा भी हैं जो अभी अगली टिकटों के लिए दूसरी जमातों के दर पे हैं। तो इस तरह की बातें की जा रही हैं, और हुकूमत की तरफ से हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम, बड़ा मुस्तनद एक इल्जाम लगाया जा रहा है, जैसे उनके पास प्रूफ मौजूद है और वो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कर रहे हैं। तो ये हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर जरा बात कीजिएगा, ये क्या लग रहा है आपको? हॉर्स ट्रेडिंग हुई होगी सिंध में, सिंध हाउस के अंदर जो सूरत हाल बताई गई जी, वहां बैग्स मौजूद हैं, रेट होना चाहिए, इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं सर आप? मैं तो हाँ, समझता हूँ ये दोनों जानिब से प्रोपेगेंडा है। अच्छा। वो भी इंतहा को जा रहे हैं, हुकूमत भी इंतहा को जा रही है। हाँ, देखें, हॉर्स हाँ, ट्रेडिंग या ये खरीदो फरोख्त जो एक एमएनए बनता है, हम्म, वो उसके जो है ना इतने लाखों वोटर होते हैं। और मैंने तो आज सुना है कि बाकायदा उन्होंने कुरान शरीफ पर हलफ उठाकर कहा कि जी हमने 1 रुपया भी नहीं लिया। और दूसरी बात है कि हाँ, अगर किसी के पास प्रूफ है तो अदलिया का रास्ता खुला हुआ, और जो कि हुकूमत करने जा रही है, तो जी, आप देखेंगे कि में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। एक जाती राय आपसे लूं, अगर आप, मैं जाती राय, आपको क्या लगता है कि अगर वाकई पीटीआई के अरकान मुनहरिफ हैं और एक इन्हराफ रखते हैं, तो वो क्या वजूहात होंगी कि पार्टी के अपने ही लोग उनके खिलाफ इस अहम मौके के ऊपर अगर जा रहे हैं? तो एक जो सबसे बड़ा रीजन नजर आता है कि जी पार्टी ने कभी लिफ्ट नहीं कराई, या दूसरा रीजन ये समझ आता है कि उनकी जबान, जिस तरह से बात की जाती है, जिस तरह से आज भी शहबाज गिल साहब ने शायद कोई इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर दिए हैं रमेश कुमार साहब के खिलाफ किसी टीवी शो में। तो ये भी जरा बताइएगा कि क्या वजूहात हो सकती है कि पीटीआई के अपने लोग उनका साथ नहीं दे रहे? जी इसमें तो काफी फैक्टर्स है, मगर सबसे अहम ये है कि जो इमरान खान साहब के साथ टीम थी, और उनके जो लबो लेजा, उनके बयानात, उनके तौर तरीका, इवन हम एहतियाती होने की हैसियत से हमें भी काफी दफा ऐसी बदतमीजियों का सामना करना पड़ा है। और मैं तो बबांग दल जनाब इमरान खान साहब को वज़रा की शिकायत भी की। अच्छा। मगर मुझे अफसोस है कि वो अपने चहेते वज़रा की बात सुनने के खिलाफ बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी नाकामी की वजह यही है कि उनके जो अरकान नाराज हैं। अच्छा, आप भी यही समझते हैं? अच्छा, जी 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 बिल्कुल, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये मुझ पर बड़ी गुजर नाकामी की चुकी है। वजह। ओके, ठीक हो गया। अच्छा सर, चलें क्लोजिंग कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। जरा बताइएगा आपको क्या लग रहा है कि आप सिचुएशन कहां जाते देख रहे हैं? आप क्या तसादुम की कोई सूरत हाल पैदा होती नजर आ रही है, या कोई मुफाहमत की सूरत हाल पैदा होती नजर आ रही है? क्योंकि आप माशाल्लाह मुझे तो इस्लामाबाद में। फिलहाल जो है ना तसादुम की सूरत हाल नजर आ रही है, और मैं ये दुआ हुआ हूँ कि कोई ऐसी कुव्वत आ जाए जिसमें मुफ्त जो इनमें करवा दे, तो ये मुल्क के लिए, तमाम आवाम के लिए, सबके लिए अच्छाई की तरफ जाएगा। ठीक है।
और बाप जमात जो भी फैसला करेगी, आप कह रहे हैं कि 1 या 2 रोज, या आपने स्टेटमेंट दिया कि मैक्सिमम 2 रोज के अंदर, आज क्या तारीख है जी, आज 18 मार्च है, 20 मार्च तक आप फैसला कर लेंगे? जी जी बिल्कुल, हम अब ठीक है। तकरीबन पहुंच चुके हैं, तकरीबन बस, पहुंच चुके हैं, अच्छा। और ये एक और मैं आपको पेशन कोई भी कर अच्छा बताइए। कि मौसम की वजह से ये पूरी सूरत हाल जो है, ये किस सूरत हाल, ये एक मूवी की तरह, मूवी नुमा एक पिक्चराइजेशन को सिलसिला लग रहा है, लेकिन लेट्स सी कि इसके अंदर मेन किरदार एंड पे हीरो करके, हीरो बन के कौन निकलता है और कौन मूवी के एंड तक जिंदा रहता है और कौन जो है वो आगे जो है हुकूमत बनाता है। लेट्स सी, अब इस पे मजीद हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला ऑन मंडे। अब तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आसिफ मलिक को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।